बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टोपोलॉजिकल स्पेस में जो डेफिनेशन आज हमने स्टार्ट जिससे करना है अपना, वो है जी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो नेबरहुड देखते हैं कि नेबरहुड की डेफिनेशन टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होती है। इससे पहले हम नेबरहुड को मेट्रिक स्पेस में पढ़ चुके हैं। किसी भी पॉइंट का जो नेबरहुड होता है मेट्रिक स्पेस में क्या डेफिनेशन है। अब यहाँ पे आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये डेफिनेशन मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस करती है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि जिस तरह से डेफिनेशन हमने मेट्रिक स्पेस में पढ़ी थी, उसी डेफिनेशन को अगर आप मेट्रिक के बजाय टोपोलॉजी में कर लें कन्वर्ट, सिर्फ मेट्रिक के बजाय टोपोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए, अगर आपके पास एक्स एक मेट्रिक टोपोलॉजिकल स्पेस है और आप कोई भी एक पॉइंट टोपोलॉजिकल स्पेस में से कंसिडर करते हैं और फिर उसके साथ एक एन सेट उस टोपोलॉजिकल स्पेस में आप कंसिडर करें एन के नाम से, ये एक आम सबसेट है। अब ये सबसेट एन इस तरह का है कि एन जो है वो एक्स पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता है। यानी कि अगर मैं ये एन सेट ड्रॉ करूं तो इसके अंदर एक्स पॉइंट है, ठीक है। और सिचुएशन ये है कि एक और ओपन सेट जी एग्जिस्ट करता है एक्स में, और जी और एन एक्स के साथ ये काम करती है। यानी कि आपका ये पॉइंट उस ओपन सेट में कंटेन्ड है और वो ओपन सेट एन में कंटेन्ड है, तो फिर एन एक्स पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा। अब इसको मैं ड्रॉ कैसे करूँ, इस तरह से। ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस, ये एन कोई भी सबसेट है और ये एक्स पॉइंट है इसके अंदर। इसके बाद एक ओपन सेट जी आपने तलाश किया और सिचुएशन ये होनी चाहिए, और ये ओपन सेट कोई एक ओपन सेट जी हो जाए। आपको हर ओपन सेट जो एक्स पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता है उसकी ज़रूरत नहीं है, फॉर सम ओपन सेट जी। और सिचुएशन ऐसी हो कि एक्स का ताल्लुक जी से है और जी टोटली कंटेन्ड है एन के अंदर, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन हो जाए तो फिर आपके पास एन सेट एक्स पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा। नेबरहुड के लिए एक बात याद रखिएगा कि नेबरहुड कोई भी सेट किसी पॉइंट का बनता है प्रोवाइडेड कि वो सेट वो पॉइंट उस सेट के अंदर का एलिमेंट हो। सेट के बाहर के एलिमेंट का ये नेबरहुड नहीं हो सकता। मतलब कोई एक पॉइंट अगर एन से बाहर हो, यहाँ पे हो कोई पॉइंट, ठीक है, जस्ट कोई पॉइंट अगर यहाँ है x, अगर x n के बाहर है तो फिर n उसका नेबरहुड नहीं होगा। तो नेबरहुड होने के लिए ये अपने अंदर के एलिमेंट्स का नेबरहुड होगा जी। और इस तरह के जितने भी नेबरहुड्स हैं, अब x पॉइंट के कितने नेबरहुड हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नेबरहुड हो सकते हैं। ये बात ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस x के अंदर ये पॉइंट अगर आपका x है तो x को कंटेन करने वाला एक ये n1 है जो इसका नेबरहुड बनता है। सिमिलरली हो सकता है कोई और n2 भी हो जो इसका नेबरहुड हो, इसी तरह से n3 भी हो जो इसका नेबरहुड बने। तो एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x हो सकता है जो कि इसके नेबरहुड बने। तो नेबरहुड का जो कलेक्शन होगा, यानी कि n1, n2, n3 और इस तरह से जितने भी नेबरहुड्स हैं, इन सारे नेबरहुड्स को एक कलेक्शन की फॉर्म में इकट्ठा कर लें तो ये नेबरहुड सिस्टम बन जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट x का। ये तो डेफिनेशन होगी जी आपके पास नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, और आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि ये डेफिनेशन बिल्कुल मेट्रिक स्पेस में जिस तरह की नेबरहुड और नेबरहुड सिस्टम की डेफिनेशन थी, सेम उसी से मिलती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डेंस सेट की। कोई भी सेट किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में डेंस कब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसमें ये एक इसका सबसेट है ए। ये सबसेट डेंस सबसेट कहलाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि आप इस सबसेट का जाके कोलाइयर लें और कोलाइयर का जो आंसर बने वो पूरी की पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाए, तब ये सबसेट इसका डेंस सबसेट कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने ये सेम यही डेफिनेशन आपने मेट्रिक स्पेस में भी पढ़ी थी और अब यहाँ पे भी हम यही डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो डेंस की डेफिनेशन जो है आपकी मेट्रिक और टोपोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं है।
अब इसकी एग्जांपल्स में से कौन सी एग्जांपल है जो कि आपको क्लियरली बताएगी डेंस सेट के बारे में? तो यूजुअल टोपोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यूजुअल टोपोलॉजी में जब कुलैयर का टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने यूजुअल टोपोलॉजी में मुख्तलिफ सेट्स का कुलैयर लेना आपको सिखाया था। तो उसमें रैशनल नंबर्स जो हैं वो डेंस बनते हैं। क्यों डेंस बनते हैं? क्योंकि रैशनल नंबर्स का जब आप कुलैयर लेते हैं तो आपके पास आंसर में पूरी की पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस यानी कि आर स्पेस वापस आ जाती है। तो इस तरह रैशनल नंबर्स जो है वो डेंस बन जाते हैं, क्योंकि डिराइव सेट जो है रैशनल नंबर्स का पूरी की पूरी स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस आर बनती है। तो बिल्कुल सेम यही चीज़ जो है वो आपके पास क्या बनता है, रैशनल नंबर्स भी डेंस होते हैं और इरैशनल नंबर्स भी इसी तरह से, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से आपके पास डेंस आते हैं। तो ये एग्जांपल है आपके पास। अगर आपसे कोई डेंस स्पेस सबसेट का पूछे तो यूजुअल टोपोलॉजी में रैशनल नंबर्स का सेट और इरैशनल नंबर्स का सेट जो है आपके पास ये डेंस होते हैं। जी, तो डेंस सबसेट के बाद हम कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ में डेंस सबसेट को देखते हैं। यूजुअल टोपोलॉजी में तो जैसे मैंने आपको एक डेंस सबसेट बना के दिखा दिया, इसी तरह से हम और मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ में देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जर्वेशंस के नाम से मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ को ऑब्ज़र्व किया और फिर उनके रिजल्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। देखिए नंबर 1 पे सबसे पहले अगर हम एक्स, हमारे पास कोई भी एक सेट है और इसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी आप बना रहे हैं, तो जब आप इसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाते हैं तो क्या सीन होता है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में देखें, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में आपके पास हर सेट जो है वो क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो टोपोलॉजी बनेगी वो टोपोलॉजी जो है वो पावर सेट ऑफ एक्स होगी, ठीक है? और टॉ के अंदर एक्स के ऑल पॉसिबल जितने भी सबसेट्स बनते हैं वो सारे के सारे टॉ के अंदर होंगे। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एक्स का हर सबसेट टॉ ओपन भी होगा और टॉ क्लोज भी होगा, ठीक है? ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, क्योंकि हर सबसेट टॉ के अंदर है, टॉ के अंदर होने की वजह से वो ओपन होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज होगा। तो हर यहाँ पे पड़ा हुआ हर सेट किसी ना किसी ओपन सेट के कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा होगा, तो वो ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा कि किसी भी डिस्क्रीट स्पेस के केस में आपके पास ग्राउंड सेट का हर सबसेट ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। अब बात है डेंस सेट की, हमने डेंस सेट देखने हैं। अगर आप एक ए सबसेट उठाते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में से, और चूंकि हर सबसेट ओपन भी होता है और साइमल्टेनियसली क्लोज भी होता है, तो क्लोज सबसेट्स के जो कुलैयर होते हैं वो उन्हीं सेट्स के बराबर होते हैं। यानी कि ए अगर क्लोज है तो फिर ए का कुलैयर ए के बराबर होगा, ये बात याद रखिएगा। और ये यहाँ पे डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के हर सबसेट के लिए ये बात ट्रू है कि उसका कुलैयर उसी के बराबर होगा। किसी का कुलैयर ग्राउंड सेट के बराबर नहीं होगा, सिर्फ ग्राउंड सेट का कुलैयर ही ग्राउंड सेट के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में कोई भी डेंस सबसेट मिलना जो है वो मुश्किल है। ये देखिए, in this case we know each set is open and closed both. Collier of each point of each set is the set itself. We can't get any dense subset in this case. ठीक है जी, यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमें डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में कोई डेंस सबसेट नहीं मिलता। यूजुअल टोपोलॉजी हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को देखते हैं कि क्या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, अच्छा यहाँ पे ये जो सेट एक्स है ये कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी है, इन्फिनिट भी है, कोई भी सेट हो सकता है। हमारा कंसर्न डिस्क्रीट टोपोलॉजी से। अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की तरफ चलते हैं जी। तो हम अब x कोई भी एक सेट है और इसके अंडर हम जो टोपोलॉजी कंसिडर कर रहे हैं वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो देखते हैं कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंडर ये क्या सीन इसका है। ये देखें जी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंडर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर कर लें तो देखिए इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में, क्योंकि कुलैयर देखें किसी भी सेट का जो कुलैयर, मतलब अगर आपके पास जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है इस वक्त ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है और टॉ में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फाई और एक्स पड़े हुए हैं, ठीक है? और आप कोई ए सबसेट उठाते हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस में से। अब आपने चेक करना है कि ये सबसेट डेंस है कि नहीं है, तो आपने इसका ज़ाहिरा कुलैयर चेक करना है। कुलैयर के लिए
देखें, आपने उस सेट का यूनियन लेना है उसके डिराइव सेट के साथ, तो कलैयर का ताल्लुक डिराइव सेट के साथ है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये डिराइव सेट का एक रिज़ल्ट आपके सामने यहाँ रखने लगी हूँ, जो कि आपने पढ़ा था डिराइव सेट के टॉपिक में, मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में कोई भी सबसेट जब आप टोपोलॉजिकल स्पेस में से लेते हैं और तो उसका डिराइव सेट 3 तरह का आंसर देता है। अगर तो वो सेट एम्प्टी आप उठाते हैं तो उसका डिराइव सेट भी एम्प्टी होगा। अगर आप वो सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन एलिमेंट, वो आपका सेट जो है वो सिंगल्टन सेट है, तो फिर उसका जो डिराइव सेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, अपना ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। और अगर उस सेट ए के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो फिर उसका डिराइव सेट जो है वो पूरी की पूरी स्पेस आ जाती है। ये जो तीसरा केस है, इस तीसरे केस में आप ये देख रहे हैं कि अगर आपका ए इस टाइप का हुआ कि ए के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हुए तो फिर ए का डिराइव सेट तो हो जाएगा पूरी की पूरी स्पेस एक्स। और जब आप इस केस में ए का कुलैयर लेंगे तो ए यूनियन ए डिराइव हर हाल में आपको एक्स देगा। ये वो केस है जिसमें आपका ए जो है वो डेंस हो सकता है, यानी कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में कोई भी सबसेट डेंस होगा अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक ये केस हो गया, ठीक है। इसमें तो डेड श्योर हो गया। तीसरे वाले केस में आपका इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में जब आपके सेट में 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा होंगे तो वो डेफिनेटली डेंस होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड केस। पहला केस तो वैसे ही फाई वाला है, उसको तो क्या हमने डिस्कस करना है, वो तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड केस देखें। सेकेंड केस में जब आपका ए सिंगल्टन है, ठीक है, तो इस केस में कुलैयर क्या आएगा? कुलैयर आएगा ए यूनियन ए डिराइव। तो आपका ए क्या है? ए तो आपने माना हुआ है सिंगल्टन, ठीक है, वाई सिंगल्टन सेट। इस सिंगल्टन सेट में एडअप कर लें ए डिराइव। अब ए डिराइव क्या है? वाई का, इसी वाई का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरी की पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस सिवाय वाई के। बस आप इसमें से y माइनस कर दें, ये बनता है आपके पास a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपके पास a कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। आपके पास जो a डिराइव आएगा वो सिर्फ इस y को माइनस कर दें पूरी स्पेस में से, तो जो आएगा वो सारे का सारा इसका डिराइव सेट होगा। तो इस वक्त आपके पास a डिराइव का जो आंसर है वो x माइनस दिस y है। तो x में से ये y माइनस कर लें और बाद में भी y एडअप कर लें तो वापस आपके पास x ही आ जाएगा। तो इस केस में भी आप ये देख रहे हैं कि अगर आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में कोई एक सिंगल्टन सबसेट भी सेलेक्ट करते हैं तो भी जब हम उसका कुलैयर लें तो आंसर आपके पास पूरी स्पेस आ जाती है, वो भी डेंस बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के केस में आपका सबसेट ए जब आप कोई सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो सिंगल्टन हो चाहे वो सिंगल्टन ना हो, ऑलवेज इन ऑल द केसेस उसका कुलैयर सुपर स्पेस के बराबर आता है, यानी कि हर नॉन एम्प्टी सबसेट यहाँ पे डेंस आपको मिलेगा। ये देखिए जी, यही रिजल्ट लिखा हुआ है। इन द केस ऑफ इनडिस्क्रीट केस स्पेस आपको हर सेट का कुलैयर उसी स्पेस के बराबर मिलेगा। यहाँ पे x का मतलब, a का मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि हर नॉन एम्प्टी सेट डेंस मिलेगा आपको इनडिस्क्रीट स्पेस में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कोफिनाइट टोपोलॉजी की। कोफिनाइट टोपोलॉजी देखें, कोफिनाइट टोपोलॉजी के 2 केसेस हैं। कोफिनाइट टोपोलॉजी आप अगर किसी फिनाइट सेट के ऊपर बनाएं, केस नंबर 1, और केस नंबर 2 कोफिनाइट टोपोलॉजी किसी इनफिनिट सेट के ऊपर बनाएं। देखिए, कोफिनाइट टोपोलॉजी जब किसी फिनाइट सेट के ऊपर बनाई जाती है तो मिसाल के तौर पे x आपके पास है a एंड b और आपने इसके ऊपर कोफिनाइट टोपोलॉजी बनानी है, तो आपने कोफिनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि आपने x के वो सबसेट्स उठा के टॉप में डालने हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फिनाइट हो। देखिए, अगर तो सेट खुद फिनाइट है तो फिर हर सबसेट जो है इसका उठ के टोपोलॉजी में आ जाएगा, क्योंकि सेट खुद फिनाइट है तो हर सबसेट का कॉम्प्लीमेंट भी फिनाइट होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आप गौर करें कि फिनाइट सेट के केस में मैंने बनाई तो कोफिनाइट टोपोलॉजी है, लेकिन ये तो बन गई है आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी, पावर सेट बन गया पूरे का पूरा।
तो ये बात याद रखिएगा कि कोफिनाइट टोपोलॉजी जब हम किसी फिनाइट सेट पे बनाते हैं तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए जो दूसरा केस है कि कोफिनाइट टोपोलॉजी इनफिनिट सेट पे बने, वो केस अलग है। तो कोफिनाइट टोपोलॉजी फिनाइट सेट पे मैं कभी भी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। इसने बन जाना है डिस्क्रीट, तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, हम इनफिनिट सेट पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या सीन है, इसमें देखें अगर आपके पास x एक इनफिनिट सेट है, मिसाल के तौर पे इसके अंदर इनफिनिट एलिमेंट्स हैं और आपने टॉ बनाया, टॉ के अंदर आपने x भी डाला, आपने 5 भी डाला और इसके अलावा वो सबसेट्स उठा के आपने x में से डाले जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट है। मिसाल के तौर पे आपने एक सबसेट डाल दिया a1, ठीक है, दूसरा सबसेट डाला a2, फिर a3 और ये आपके पास एक सिलसिला है। और ये तो डेड श्योर है क्योंकि कोफिनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a1 कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट होगा, ठीक है। इसी तरह से a2 कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मैं यहाँ पे इन जनरल लिख लूँ ai कॉम्प्लीमेंट्स फॉर i 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जितने भी ai's हैं इन सब के कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो आपके पास फाइनाइट है। अच्छा, अब देखिए हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं इस केस, इस वक्त की जो हमारी डिस्कशन है, इस वक्त कौन सा इसका सबसेट x का ऐसा होगा जो डेंस है और जो डेंस नहीं है। देखिए कोफिनाइट टोपोलॉजी के केस में जितने भी क्लोज्ड सेट होते हैं वो सारे के सारे वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है। चूँकि क्लोज सेट्स इन्हीं ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट से बनते हैं और इन ओपन सेट्स के ऊपर कंडीशन ही ये है कि इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होंगे। इसका मतलब है जितने भी क्लोज सेट्स हैं वो सारे के सारे फाइनाइट हैं। तो जब भी आप इसमें से कोई फाइनाइट सबसेट लेंगे x में से तो डेफिनेटली वो क्लोज होगा, ठीक है। और क्लोज सेट्स के कुलैयर जो हैं वो उन्हीं के बराबर होते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे ये एक क्लोज सेट कंसिडर करते हैं a1 कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कुलैयर क्या होगा a1 कॉम्प्लीमेंट का, a1 के बराबर ही होगा, ठीक है, a1 कॉम्प्लीमेंट के ही बराबर होगा, ठीक है। किसी भी क्लोज सेट, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह से लिख लें, कोई भी क्लोज सेट C अगर आप तलाश करते हैं x में से तो C का जो कुलैयर है वो C के बराबर होगा क्योंकि क्लोज सेट्स के कुलैयर क्लोज सेट्स के बराबर होते हैं, ये बाय डेफिनेशन है। तो अब आपने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज सेट्स तो कोफिनाइट टोपोलॉजी में डेंस नहीं हो सकते क्योंकि उनके कुलैयर उन्हीं के बराबर होते हैं, सुपर स्पेस के बराबर नहीं होते। अब दूसरी तरह के सबसेट्स आते हैं, एक तो आपने क्लोज सबसेट्स लिए, बाकी की जो ओपन है इसके अंदर पड़े हुए हैं, यानी कि टॉ के अंदर जो पड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के ही होंगे, फिनाइट सबसेट्स आप x में से ले सकते हैं या इनफिनिट सबसेट्स ले सकते हैं। जब आप फिनाइट सबसेट तलाश करते हैं तो वो तो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप इनफिनिट सबसेट तलाश करेंगे तो डेफिनेटली वो उनके, अगर तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स जो है, अगर उनके कॉम्प्लीमेंट्स फिनाइट है, इस तरह के इनफिनिट सबसेट्स, देखिए ये एक स्पेशल केस है। ये अगर तो मैं इस तरह का कोई इनफिनिट सबसेट लेती हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह का सीधा सीधा, जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया, ये भी इनफिनिट है। इसमें तो डेड श्योर होता है कि अगर आपके पास कोई सेट इनफिनिट, आपने यहाँ पे a1 इनफिनिट सेट डाला है तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट ही होगा, ठीक है। लेकिन वो रियल का केस होता है, वो एक्सेप्शनल केस है। कोफिनाइट टोपोलॉजी अगर रियल नंबर्स पे बनाई जाए तो वो तो उसमें ये सीन होता है कि आप कुछ सेट्स इनफिनिट ना वो ओपन होते हैं ना क्लोज होते हैं। नॉर्मली ये जो सीधे सीधे आपके पास सेट्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसमें कोई इनफिनिट सेट लेंगे तो आपके पास उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सीन है आपके पास। तो आपने यहाँ पे कैटेगराइज किया किस तरह से, डेंस सबसेट फाइंड करने के लिए दो तरह से कैटेगराइज किया, एक आपने क्लोज सेट्स का सिलेक्शन की यहाँ पे, एक आपने ओपन सेट्स की सिलेक्शन की। तो अगर तो आपने x में से कोई ऐसा सेट सेलेक्ट कर लिया जो कि इनफिनिट है, ठीक है, इनफिनिट सेट आपने लिया और वो सेलेक्ट किया आपने x में से, तो फिर डेफिनेटली इसका कुलैयर बताएं कि इसका कुलैयर क्या होगा आपके पास। देखें कुलैयर की दो तरह की फाइंड, मैंने आपको 2-3 डेफिनेशंस बताई थी, उसमें से एक डेफिनेशन ये थी कि उस सेट को अगर आप उसके डिराइव सेट में एड अप कर लें। दूसरी डेफिनेशन ये थी कि कुलैयर जो है आपका उन वो तमाम क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए का इंटरसेक्शन से आता है, ए को कंटेन करने वाले तमाम क्लोज्ड सेट्स का इंटरसेक्शन ले लें।
तो जहाँ तक बात है क्लोज सेट्स की, कोफिनाइट टोपोलॉजी में क्लोज सेट्स जितने भी हैं वो क्या होते हैं, वो फिनाइट होते हैं। अगर ए इन्फिनिट है तो आपको कोई क्लोज सेट नहीं मिलेगा जो ए को कंटेन करता हो सिवाय एक्स के खुद के, क्योंकि जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो खुद फिनाइट भी होती है, इन्फिनिट भी होती है। तो आपको सिर्फ एक क्लोज सेट एक्स मिलेगा जो कि इस इन्फिनिट सेट को अपने अंदर कंटेन करता होगा। अदरवाइज कोफिनाइट टोपोलॉजी में कोई भी इन्फिनिट सेट क्लोज नहीं होता, क्लोज सेट्स हमेशा फिनाइट ही होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप एक को लेयर करेंगे तो आपके पास एक्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोफिनाइट टोपोलॉजी में जो क्लोज सेट्स हैं उनके को लेयर उन्हीं के बराबर होते हैं, और जो ओपन सेट्स हैं, यानी कि ओपन सेट्स का मतलब ये हुआ कि जो इन्फिनिट सबसेट्स आप सेलेक्ट करते हैं उनके कोलेयर आपके पास आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस के बराबर है, यानी कि वो डेंस आते हैं। इन्फिनिट सबसेट्स डेंस आते हैं जबकि फिनाइट सबसेट्स डेंस नहीं होते। दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह सकते हैं। अब ये जो हमारे पास है, ये मैंने कोई आम सेट इन्फिनिट सेट लिया है, ये आर यानी कि रियल नंबर्स नहीं है। रियल नंबर्स के ऊपर अगर कोफिनाइट टोपोलॉजी बनानी हो तो उसको आप अलग डिस्कस करें, क्योंकि रियल नंबर्स क्योंकि रियल नंबर्स का सेट भी एक इन्फिनिट सेट ही होता है, लेकिन दूसरे इन्फिनिट सेट्स के मुकाबले में रियल नंबर्स की कुछ और ख़ासियत होती है। जैसे रियल नंबर्स में कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जो इन्फिनिट होते हैं लेकिन वो ओपन नहीं होते। कुछ सेट्स ऐसे आपको मिलेंगे जो ओपन भी होंगे, ओपन भी नहीं होंगे और क्लोज भी नहीं होंगे। वो इन्फिनिट भी होंगे लेकिन वो ओपन भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह की वो आपका रियल नंबर्स का जो सीन है वो बिल्कुल टोटली इससे डिफरेंट आ जाता है, इन्फिनिट सेट से डिफरेंट आ जाता है। उसको अलग आप अगर आपने कोफिनाइट टोपोलॉजी के साथ डिस्कस करना है उसको आप अलग से डिस्कस करें। ये देखिए जी, रिज़ल्ट को मैंने कंपाइल कर लिया है। कोफिनाइट टोपोलॉजी इन्फिनिट सेट के केस में हर क्लोज सेट डेंस नहीं होता, क्योंकि हर क्लोज सेट का कोलेयर क्लोज के उसी सेट के बराबर हो जाता है, इसलिए वो डेंस नहीं होगा। जबकि कोई भी इन्फिनिट सबसेट अगर आप लेते हैं तो उस इन्फिनिट सबसेट का कोलेयर जो है आपको पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस के बराबर ही मिलता है। सिर्फ इन्फिनिट सबसेट आपको डेंस मिलते हैं कोफिनाइट टोपोलॉजी के केस में। जी नेक्स्ट है कोफिनाइट टोपोलॉजी को हम रियल नंबर्स के केस में अलग डिस्कस करते हैं। रियल नंबर भी एक इन्फिनिट सेट है, लेकिन मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि बाकी इन्फिनिट सेट्स के मुकाबले में रियल नंबर्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये इसमें इंटरवल्स भी आते हैं और नंबर लाइन के ऊपर हमने ये सारा कुछ डिस्कस करना होता है। तो इसके केस में भी रियल नंबर्स में चूँकि कोफिनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन तो वही अप्लाई होगी कि वो सेट्स टॉ में जाएंगे जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फिनाइट हैं। इस केस में भी जितने भी फिनाइट सबसेट्स आपके पास आर में होंगे वो सारे के सारे क्लोज होंगे। तो इस केस में भी जो फिनाइट सबसेट्स आप आर के लेंगे वो कभी भी डेंस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई फिनाइट सबसेट लेते हैं आर में से, उसका कोलेयर उसी के बराबर होगा क्योंकि वो क्लोज है जितने भी फिनाइट सबसेट्स हैं। तो फिनाइट सबसेट्स आर में कभी भी डेंस नहीं होंगे। बाकी रही बात आपके पास इन्फिनिट सबसेट्स की, देखिए इसमें इन्फिनिट सबसेट्स दो तरह के होंगे। अब हमारे जहन में फटाफट यही आता है कि टॉक इस वक्त जो कोफिनाइट टोपोलॉजी बनेगी उस कोफिनाइट टोपोलॉजी में फाई और आर के अलावा जितने भी ओपन सेट्स होंगे वो सारे के सारे इन्फिनिट होंगे, क्योंकि आर खुद इन्फिनिट है तो इन्फिनिट का कॉम्प्लीमेंट हमें लगता है जैसे ना फिनाइट होगा। ठीक है, लेकिन ये तो बात बिल्कुल ठीक है, कंफर्म है कि इसकी टोपोलॉजी में इस वक्त जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब के सब इन्फिनिट मेंबर होंगे। फिनाइट मेंबर यहाँ आ ही नहीं सकते क्योंकि फिनाइट मेंबर्स का कॉम्प्लीमेंट फिनाइट होगा ही नहीं। ठीक है, पहली बात यहाँ पे जितने भी ओपन सेट्स हैं वो सब के सब इन्फिनिट ओपन सेट्स हैं, और इस तरह के इन्फिनिट जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फिनाइट हो, क्योंकि कुछ इन्फिनिट सेट्स ऐसे आपको रियल लाइन में मिलेंगे और किसी इन्फिनिट सेट में नहीं। रियल लाइन में ऐसे कुछ इन्फिनिट सेट्स आपको मिलेंगे जो खुद भी इन्फिनिट है लेकिन उनके कॉम्प्लीमेंट फिनाइट भी नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे कि एक सेट है आपके पास बी, 0 से 0.1 का एक इंटरवल।
अब इंटरवल्स के बारे में हमने हमेशा ये पढ़ा हुआ है कि इंटरवल्स हमेशा इन्फिनिट सेट्स होते हैं। अब बज़ाहिर ये दो नंबर्स के दरमियान का छोटा कंसेक्टिव नंबर्स लग रहे हैं, लेकिन ये कंसेक्टिव नहीं है। इनके दरमियान जो गैप है नंबर लाइन पे वो इन्फिनिट नंबर्स का गैप है, तो ये एक इन्फिनिट सेट है। अब ये एक ऐसा सबसेट आपने आर में से तलाश कर लिया कि ये खुद तो इन्फिनिट है, लेकिन ये टॉम में नहीं कभी जा सकता, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट फिनाइट ही नहीं है। इसका कॉम्प्लीमेंट लें ज़रा आर के साथ, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आता है बी कॉम्प्लीमेंट, वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो यूनियन 0.1 से इन्फिनिटी। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिट आया, ये खुद भी इन्फिनिट है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी इन्फिनिट है, तो ये खुद भी नहीं ओपन, ना ही ये क्लोज है, क्योंकि ये फिनाइट नहीं है इसलिए ये क्लोज नहीं है, और इसका कॉम्प्लीमेंट चूँकि फिनाइट नहीं है इसलिए ये ओपन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सेट्स भी आपको ये आम दूसरे इन्फिनिट सेट्स में नहीं मिलेंगे, ये स्पेशल केस आपको आर में मिलेगा। कुछ सेट्स ऐसे भी होंगे जो कि खुद ओपन भी नहीं होंगे, क्लोज भी नहीं होंगे, इन्फिनिट भी होंगे लेकिन ना ओपन होंगे, और इस तरह का सीन होगा। तो इस तरह के केसेस हो, चाहे आपके पास इन्फिनिट सेट्स टॉम में से आप सेलेक्ट करें या इन्फिनिट सेट्स ये स्पेशल केसेस में से सेलेक्ट करें, दोनों केसेस में आपके पास इस तरह के इन्फिनिट सेट्स का जो कुलैयर बनेगा वो आपके पास आर ही बनेगा। ये डेंस होंगे, हर हाल में डेंस होंगे। क्यों डेंस होंगे? क्योंकि कुलैयर की डेफिनेशन के मुताबिक कोई भी इन्फिनिट सेट जब आप सेलेक्ट करते हैं आर में से, उसका जो कुलैयर है वो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सुपर सेट्स ऑफ दैट होगा, यानी कि बी के जितने भी क्लोज सुपर सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन लेने से बी कुलैयर बनेगा। अब बी चूँकि इन्फिनिट है और क्लोज सेट्स कोफिनाइट टोपोलॉजी में फिनाइट होते हैं, सिवाय ग्राउंड सेट के और कोई क्लोज सेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस इन्फिनिट सेट को कंटेन करे। तो आर का इंटरसेक्शन, इनके आर का इंटरसेक्शन इटसेल्फ वापस आर आपको देगा। तो ये जितने भी इन्फिनिट सेट्स आप यहाँ पे तलाश करेंगे वो सब के सब डेंस होंगे आर में। ठीक है, इसके अलावा कोई फिनाइट सेट डेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इसका रिजल्ट भी सेम वही है जो कि मैंने आपको दूसरे इन्फिनिट सेट के ऊपर बताया, कोफिनाइट टोपोलॉजी, लेकिन मैंने मेंशन करना ज़रूरी समझा ताकि आपको वो कुछ ऐसे ख़ास इंटरवल्स के बारे में बताऊं जो कि ओपन भी नहीं होते कोफिनाइट टोपोलॉजी में और क्लोज भी नहीं होते।